So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. So, guys, आप लोगों ने तो देखा ही था लव माई गैंगस्टर गर्ल लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हम भाई को मेडिसिन खिलाने के चक्कर में हमारी प्यारी सी आज श्रेया माही के काफ़ी करीब आ जाती है। माही के ऊपर आके उसे ज़बरदस्ती मेडिसिन खिलाती है, लेकिन जैसे उसे रियलाइज़ होता है कि माही उसे कितने प्यार से देख रही है और ये दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं, तो आरती थोड़ा घबराते हुए माही के ऊपर से हटती है। कहती वो मैं किचन में कुछ काम तो इतना बोल के घबराते हुए चली जाती है। यहाँ माही स्माइल करते हुए अजय को छाते हुए देख रही थी। अजय किचन में जाके अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती ये मेरा दिल इतने जोर से क्यों धड़क रहा है, ये ये क्या हो रहा है मुझे। और वो क्या क्या फीलिंग थी। यहाँ अजय थोड़ी कंफ्यूज थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात तो तय थी, कुछ तो चेंज हुआ था, कुछ अजीब कुछ तो फील हुआ था अजय को जब वो माही के इतने ज़्यादा करीब थी। वहाँ दूसरी तरफ माही भी ब्लश करते हुए बस अजय के बारे में ही सोच रही थी, यानी कि अपनी एंजल के बारे में। माही स्माइल करती है, उसे वो मोमेंट याद आता है जब फर्स्ट टाइम माही अपनी एंजल के करीब गई थी, जब उसने फर्स्ट टाइम अपनी एंजल को किस किया था। वो कहते हैं ना, फर्स्ट किस हमेशा स्पेशल होती है। माही उस फर्स्ट किस के बारे में सोच के थोड़ा ब्लश करने लगती है। इतने में ही माही को कॉल आती है। माही अपने थॉट से बाहर आती है, कॉल पिक करती है, जो कि उसके फ्रेंड का ही था। माही से कहती है तो वो कहता है अभी भी गुस्सा हो, बस भी करो। माही बहुत ही गलती तुम्हारी थी। वो कहता है जानता हूँ मेरी गलती थी, फिर से ऐसा नहीं होगा, मैं भाभी को कभी दोबारा खतरे में नहीं डालूँगा। माही बहुत ही किस लिए कॉल किया, जिस पे वो कहता है वो माही बहुत ही ठीक हूँ मैं, अब कॉल मत करना, और माही कॉल कट कर देती है। वहाँ दूसरी तरफ जो आरजे होती है वो थोड़ा खुद को शांत करती है और फिर वापस अपने बेडरूम में आती है। आरजे जो है वो माही से नज़रें चुराते हुए सीधा वॉशरूम चली जाती है, जहाँ वो फ्रेश होती है, चेंज होती है, करती है और फिर अपने रूम में आ जाती है। यहाँ जो आरजे होती है वो सिया के बेड पे बैठी थी, तो माही यूँ ब्लैंकेट ऊपर करने के बहाने एक बार देख ली थी आरजे को और सोच रही थी क्या हुआ इसे, ये ऐसी क्यों बैठी है। पर यहाँ आरजे जो है वो एक बार फिर बाहर चली जाती है। माही उठती है और कहती है ये एंजल को हो क्या गया है, वो बेड पे ऐसे क्यों बैठी थी। और फिर उठ के देखती है बेड को, सोचती थोड़ा सेट कर लेती हूँ। जब बेड को सेट करने लगती है तो वो देखती है बेड थोड़ा सा गीला है। माही बोलती है बेड कैसे गीला हो गया। तो वो तभी साइड टेबल पे गिलास देखती है, तो वो समझ आती है ओह ये ज़रूर मेरी एंजल से गिरा होगा, तभी तो चुपचाप बाहर चली गई। पर अब ये सोएगी कहाँ, गीले बिस्तर पे तो उसे बिल्कुल नींद नहीं आती। और यहाँ दूसरी तरफ माही जो है वो अजय को ढूंढते हुए बाहर आती है। अजय अपनी बालकनी में खड़ी थी और कुछ सोच रही थी, तभी माही आती है और उसे देख रही थी। यहाँ माही का मन कर रहा था कि वो अपनी एंजल को बैक हग कर ले, जैसे वो अक्सर किया करती थी। और वो एकदम से अजय के काफ़ी क्लोज चली जाती है, इतनी ज़्यादा क्लोज कि उसे जो है अजय की खुशबू भी फील हो रही थी। यहाँ अजय को कुछ अजीब फील होता है, तो वो पीछे टर्न होती है, अपने इतने करीब माही को देख के थोड़ा घबराते हुए पीछे होने लगती है। पर पीछे तो बालकनी थी और वो गिरने वाली थी, जिस पे माही तुरंत उसे होल्ड करती है और अपने करीब कर लेती है। आरजे अब माही के और भी ज़्यादा करीब थी और माही का एक हाथ आरजे के कमर पे था। आरजे माही को देख रही थी और माही आरजे को देख रही थी। यहाँ माही एक हाथ से अजय के बालों को साइड करती है और उसके फेस को टच करते हुए कहती आर यू ओके, लकी तो नहीं। यहाँ माही की आंखों में जो है वो आरजे कुछ अजीब देखती है, अपने लिए बहुत सारी फिक्र और थोड़ा डर। इससे पहले आरजे कुछ बोलती, माही खुद ही आरजे को हक कर लेती है। थैंक गॉड तुम ठीक हो, इतनी लापरवाह क्यों हो तुम खुद के लिए, कुछ हो जाता तो। यहाँ माही फिक्र दिखा रही थी और आरजे को काफ़ी टाइट हक कर रखा था, मानो वो बहुत ज़्यादा डर गई हो। यहाँ आरजे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माही उसके इतने करीब क्यों आ रही है, और अगर उससे कुछ हो भी जाता तो माही को क्या फिक्र। तभी एकदम से माही को होश आता कि मैंने क्या कर दिया। माही तुरंत ही आरजे से दूर होती है। वो बहुत रात हो गई है, चलो अंदर सो जाओ। आरजे बोलती नहीं वो मुझे अभी नींद नहीं आ रही। माही कहती
तुम्हारी एक नहीं चलेगी। हालत देखो खुद की, एक तो चेहरा भी तुम्हारा पीला पड़ गया है, मुझे तो लगता है तुम्हें फीवर होने वाला है, अब चलो अंदर। और इतना बोल के माही आरजे का हाथ पकड़ के बहुत हक से मतलब आरजे का हाथ पकड़ती है और उसे रूम के अंदर ले जाने लगती है। यहाँ जो आरजे होती है वो भी माही को देखती है, अपने हाथ को देखती है जिसे माही ने काफ़ी टाइट होल्ड कर रखा था। माही आरजे को उसके बेड पे बिठाती है, चलो लेट जाओ, सो जाओ यहाँ पे। जिस पर आरजे कहती है अगर मैं यहाँ सो के तो आप कहाँ सोओगे। माही बोलती इट्स ओके, मैं तुम्हारे बिस्तर पे सो जाऊँगी। आरजे बोलती नहीं वो गीला है। माही कहती है जानती हूँ, सो जाऊँगी मैं, वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कहीं भी नींद आ जाती है। आरजे बोलती है नहीं वो आप मेहमान हो और हम मेहमानों को गीले बिस्तर पे नहीं सुलाते, आप यहाँ सो जाओ। माही बोलती है अच्छा तो गीले बिस्तर पे आप सोएंगी, जहाँ तक मुझे पता है आपको नींद नहीं आएगी गीले बिस्तर पे। आरजे कहती आपको पता, आपको कैसे पता। माही बोलती वो आपको देख के लगता है, अब लेटो चुपचाप। तो यहाँ जो आरजे होती है वो अपने बिस्तर पे लेट जाती है और जो माही होती है वो सिया के बिस्तर पे लेटी थी। पर दिक्कत तो माही को भी हो रही थी, गीले बिस्तर पे लेटने से उसे नींद नहीं आ रही थी और बेचैनी भी हो रही थी, वो बार बार बस करवट बदल रही थी। यहाँ आरजे देखती है, वह कहती है नींद तो आपको भी नहीं आ रही। माही बोलती है हाँ वो मुझे बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही। आरजे कहती है पहले ही तबीयत ख़राब है और तबीयत बिगड़ जाएगी, वहाँ ना सो, इधर आ जाओ। माही बोलती है तो मैं कहाँ सोऊंगी, आपके सर पे। आरजे बोलती है बेड पे। माही बोलती है मुझे लगता है कि आप भूल गई, वो एक सिंगल बेड है। आरजे कहती हाँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी मोटी हूँ या फिर आप जो हम एक सिंगल बेड पे पूरे ना आए। माही अंदर से बड़ी खुश होती है, अच्छा तो मैं आपके साथ सो सकती हूँ। आरजे बोलती हाँ लेकिन एक शर्त पे। माही बोलती क्या कैसी शर्त। माही मन में सोच रही थी क्या जब कौन सी शर्त रखने वाली है। तभी आरजे कहती है वो कहीं खौफ में दुश्मनों को मारते मारते मेरा ही गला ना घोट देना, समझी, मुझसे दूर रह के सोना। जिस पे माही थोड़ा हंसती है कि थी ठीक है। और फिर यहाँ माही के मन में लड्डू फूट रहे थे कि इतने टाइम बाद वो आरजे के साथ मतलब सोएगी अपनी एंजल के साथ, मतलब अलग ही फीलिंग थी ना। तो माही मन में लड्डू लिए आरजे के बेड पे आके बैठ जाती है, पर वो लेट नहीं रही थी, उसे एक बेचैनी भी सता रही थी। माही मन ही मन ये सोच रही थी कहीं मैं बेकाबू ना हो जाऊँ, ऐसा ना हो जाए कि भावनाओं में बह के मैं अपनी एंजल के करीब चले जाऊँ। मैंने थोड़ी भी जल्दबाजी की तो कहीं मैं एंजल को हमेशा के लिए खो ना दूँ। तभी यहाँ आरजे बोलती है क्या हुआ, सोना नहीं है। माही बोलती है नहीं मैं सोच रही हूँ मैं अकेले बिस्तर पे सो जाऊँगी, इट्स ओके आप आराम से सो जाओ। माही उठने लगती है पर तभी आरजे माही का हाथ पकड़ के खींचती है, जिस पे माही एकदम आरजे के ऊपर आ जाती है और फिर से इन दोनों का क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट होता है। माही बहुत प्यार से अपनी एंजल की आंखों में देख रही थी, एकदम खो सी गई थी। यहाँ जो हमारी आरजे है यानी कि एंजल, वो भी माही की आंखों में देख रही थी और यहाँ माही मुस्कुराते हुए आरजे के जो चीक्स है उसे हल्का सा टच करती है। तभी आरजे कहती क्या क्या कर रही हो। माही बोलती नहीं वो कुछ भी नहीं। माही जो है वो आरजे के ऊपर से साइड होती है और फिर बेड की एक नुक्कड़ पे आराम से लेट जाती है एक साइड होके, क्योंकि बेड बहुत छोटा था। यहाँ माही थोड़ी डरी हुई और सहमी सी थी और बार बार मन में यही कह रही थी कि बस खुद पे कंट्रोल करना, माही कुछ भी करके एंजल के करीब मत जाना, एंजल को टच भी नहीं करना, बस दूर होके सोना है। उसने बस मुझे सोने की परमिशन दी, खुद को टच करने के लिए नहीं, मुझे बस सोना है, हाँ मुझे सोना है, मुझे बस नींद आ जानी चाहिए। माही आंखें बंद करके सोने की बहुत कोशिश कर रही थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। माही अकेली नहीं थी जिसे नींद नहीं आ रही थी, आरजे का भी कुछ यही हाल था, नींद तो उसे भी नहीं आ रही थी। तभी यहाँ माही जब करवट बदलती है और आरजे की तरफ मुँह करके लेटती है तो आरजे बोलती नींद नहीं आ रही। माही बोलती नहीं। आरजे बोलती अगर तबीयत ठीक है तो स्टोरी सुना दो, क्योंकि नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। माही मुस्कुराते हुए कहती स्टोरी सुननी है। आरजे बोलती हाँ अगर सुनाओ तो। फिर माही थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है ठीक है। माही एकदम से उठ के बैठती है। आरजे कहती है कि अच्छा वहीं से स्टार्ट करना जहाँ से छोड़ी थी। माही बोलती है ठीक है। माही कहती है तो मेरी वजह से मेरी एंजल का एडमिशन हो गया था उसके मनपसंद स्कूल में और वहाँ जब उसे इस चीज़ का पता चला कि उसको एडमिशन मिल गया वो बहुत खुश हुई। और जब मैं उसका डांस देखने के लिए गई तो मुझे लगा जैसे मैंने अपने हाथों से अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली हो। आरजे कहती क्यों, इसका क्या मतलब था, क्या आपकी एंजल अच्छा नहीं डांस कर रही थी। माही बोलती नहीं, डांस वो बहुत अच्छा कर रही थी, प्रॉब्लम ये थी कि वो सोलो डांस नहीं कर रही थी, उसका पार्टनर था वो भी एक लड़का।
अरे कहती सच में आपने अपने पाँव पे खिलाड़ी खुद ही मारी है। भाई कहती अब नहीं सुनाऊंगी मैं स्टोरी। अरे होती ओके 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 सॉरी 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 अब नहीं बोलूँगी। अजय बोलती अच्छा जब अपने प्यार को किसी और के साथ नाचते हुए देखा तो बुरा तो लगा होगा ना। भाई कहती सिर्फ बुरा लगा, मेरा तो मन छल्ली हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत बड़े खंजर से वार किया। बहुत तकलीफ़ हुई और ज़्यादा तकलीफ़ पता है क्यों हुई? मैंने मैंने मेरी एंजल को शायद उस तरह नहीं छुआ होगा जैसे वो छू रहा था। मतलब वो डांस करते हुए उसकी कमर को टच कर रहा था और उसके हाथों को, और ना जाने कहाँ कहाँ मेरा खून खोल रहा था। मन तो कर रहा था कि उस लड़के को वहीं मार दो। अजय बोलती ऐसा भी होता है जेलसी में मर्डर करने का मन करता है? माही बोलती हाँ जेलसी में आप कुछ भी कर सकते हो। पता है मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी लेकिन अपनी एंजल को किसी और के साथ देखना बिल्कुल नहीं। अजय कहती फिर क्या किया आपने? आपने तो उस लड़के का मुंह तोड़ दिया होगा या फिर जान से ही मार दिया होगा। भाई कहती सच कहूँ तो गुस्सा तो उतना ही आया था कि उसे जान से मार दो, पर मेरे गुस्से से ज़्यादा कुछ खास था तो वो था मेरी एंजल की खुशी। मेरी एंजल खुश थी, उसका सपना पूरा हो रहा था। वो डांस कर रही थी, वो भी उस एकेडमी के बेस्ट डांसर के साथ। उसकी खुशी में ही तो मेरी खुशी थी। तो बस खुद को शांत कर लिया। जब अपनी एंजल के फेस पे वो प्यारी सी स्माइल देखी तो सब भूल गई, अपना गुस्सा, अपनी जेलसी, कुछ याद नहीं रही। कुछ याद रहा तो बस मेरी एंजल की खुशी, उसकी वो मुस्कुराहट, उसका वो डांस। जब वो डांस करती थी तो ऐसा लगता था जैसे वो बहुत खुश है, मानो उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। वो अपने आँखों से स्माइल कर रही थी, अपने फेस से स्माइल कर रही थी। मैंने उसे पहले इतना खुश कभी नहीं देखा था। वो थी मेरी एंजल की रियल खुशी, जिसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। अजय कहती ओह तो आप सच में उससे इतना प्यार करती थी कि अपनी जेलसी साइड करती? मुझे तो लगा आप उस लड़के को मार ही डालोगे। अच्छा आगे क्या हुआ? माही कहती मैं नहीं सुनाऊंगी। अजय बोलती क्यों? माही बोलती क्योंकि 2 मिनट बाद तो आपने टांग अड़ानी होती है, वो स्टोरी तो कभी कंप्लीट नहीं होगी अगर ऐसे करोगे, इसलिए मुझे सुनानी ना, अपना आराम से सो जाओ। भाई इतना बोल के करवट बदल के लेट जाती है तो आरजे उसके बाद उसे ऐसे होल्ड करती है, उठाने की कोशिश करती है, उठो ना जा, हम सॉरी अब नहीं चीज़ करूँगी। माही कहती रहने दो। तो आरजे जो है वो माही को यूँ कस के अपनी तरफ पुश करती है तो माही जो है वो आरजे को देखने लगती है और आरजे कहती प्लीज़ सुना दो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। आरजे इतने क्यूट वे से रिक्वेस्ट कर रही थी, हमारी माही कैसे ही मना कर सकती थी। आरजे का यानी अपनी एंजल का वो क्यूट सा बना हुआ चेहरा देख के माही उठ के बैठती है और कहती ठीक है स्टोरी तो सुनाऊंगी पर एक शर्त पे। आरजे बोलती कैसे शर्त? माही कहती अब डिस्टर्ब नहीं करोगी। आरजे बोलती ओके ओके अब नहीं करूँगी। तो माही कहती ठीक है। आरजे कहती अब उसके बाद क्या हुआ? माही कहती अरे सुना रही हूँ, चुप तो बैठो 2 मिनट। तो उसके बाद माही फिर से स्टोरी कंटिन्यू करती है कि अपने एंजल का डांस देख ही रही थी कि तभी मुझे कॉल आ गया और वो कॉल मेरे साथी का था जिसने मुझे मेरी एंजल की सारी डिटेल्स दी, उसके रिलेटिव्स एंड ऑल, हर एक चीज़ की। और पता है मुझे जान के बहुत हैरत हुई, बहुत ज़्यादा, कि वो बिजनेसमैन जो मेरी एंजल को कहीं भी एडमिशन नहीं लेने दे रहा था, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरी एंजल का खुद का सगा बाप था। कोई बाप अपने बच्चों की खुशी का गला कैसे घोट सकता है? ये चीज़ मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। बिना कुछ सोचे समझे मैं बस उससे मिलने चली गई। एंजल के ऑफिस में जाके पता चला कि उसके डैड एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी भी मीटिंग थी जिसे मैं छोड़ के आई थी। इसलिए मैंने उसकी मीटिंग को इंटरप्ट करना सही समझा। मीटिंग के बीच गई जिस पे वो बहुत गुस्सा हुए, पर मेरी गन देखते ही उनकी बोलती भी बंद हो गई। मैंने वहाँ के सब लोगों को बाहर निकलवा दिया सिवाय एंजल के डैड के। वो मुझे देख के डर रहे थे। सच कहूँ तो उनकी आंखों में अपने लिए डर देख के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। उनके सामने एक चेयर रख के मैं बैठ गई और मैंने बोला आपको पता है आपकी बेटी बहुत अच्छा डांस करती है। वो गुस्से से मुझे देखते हुए दहाड़े तुम मेरी बेटी को कैसे जानती हो और क्या उसने भेजा है तुम्हें यहाँ मुझे डराने धमकाने के लिए? अब अपने बाप को डराने और धमकाने के लिए गुंडों का सहारा लेने लगी। और ये सुन के मुझे और गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से को थोड़ा शांत किया। अरे मेरे होने वाले ससुर जी से बदतमीज़ी कैसे ही कर सकती थी। मैंने बोला गुंडा,
अरे मैं गुंडा थोड़ी हूँ, हाँ गुंडी ज़रूर हूँ। बाय द वे आपकी बेटी ने मुझे यहाँ नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे बात करनी थी। आपकी बेटी बहुत अच्छा डांस करती है, उसका पैशन है डांस, और किसी से भी उसके पैशन को छीनना बुरी बात। एनीवे, लास्ट वार्निंग है, मेरी एंजल को इतना हर्ट मत कीजिए कि मैं आपको हर्ट करने पे मजबूर हो जाऊँ, समझे। मैंने इतना बोला और बस वहाँ से चले गए। मुझे लगा शायद इतनी सी वार्निंग उस बूढ़े के लिए काफ़ी है, पर शायद वो बहुत इडियट था। मेरे वहाँ से जाते ही उसने तुरंत पता किया कि एंजल को कहीं एडमिशन तो नहीं मिला। जैसे ही उसे पता चला, उसने उस स्कूल के ओनर्स को धमकाना शुरू कर दिया और बोला कि वो सारे के सारे फंड्स वापस ले लेगा और केस कर देगा, ब्ला 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 ब्ला। पर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उनके आगे खड़ी थी मैं। मेरी एंजल से खुशियाँ छीनना इतना आसान थोड़ी था। मेरी एंजल की खुशियाँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, कैसे ही किसी को छीनने देती। अजय बोती, अच्छा ये सब छोड़ो, आप ये बताओ क्या एंजल आपसे दोस्ती कब करती है, उसे आपसे प्यार कब होता है, वो आपके करीब कब आती है, मुझे बस वो जानना है। माही बोती है, ठीक है तो 2 महीने मैं बस अपनी एंजल को दूर से प्रोटेक्ट करती रही। इन 2 महीनों में शायद 2 बार ही मैं एंजल से मिली थी, वो भी कोइंसिडेंस का नाम लेके, पर असल में तो मैं बस उससे ही मिलने गई थी। 2 महीने के बाद मैंने हिम्मत जुटाई। मुझे लगा कि शायद अब मुझे इतनी लेट भी नहीं करनी चाहिए कि मैं अपनी एंजल को खो दूँ। बहुत हिम्मत जुटाई और एक दिन अपनी एंजल से मिलने के लिए चले गए। मैं अपनी एंजल से मिलने उसके सीधा घर चली गई और ये शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मुझे नहीं पता था कि लड़कियों से बात कैसे करते हैं। आई मीन मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया किसी लड़की से बात करने के, और इस तरह डायरेक्ट जाके प्रपोज करना नॉट माई स्टाइल। बट फिर भी मैंने हिम्मत की और जैसे मुझे सही लगा, आई मीन कुछ यूट्यूब क्या बहुत प्रपोजल देख डाले मैंने एक ही रात में, और फिर कुछ फ्लावर्स लिए अपनी एंजल के दरवाजे पे चले गए। डोर बेल बजाई और फ्लावर्स को पीछे छुपा दिया। तभी किसी ने दरवाज़ा खोला और बोला, कौन हो? मैंने कहा वो मैं एंजल से मिलने आई हूँ। तो कहती, क्या एंजल नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। तभी पीछे से आवाज़ आई, कौन है? तो मैंने कहा एंजल, इट्स मी, माही। तो वो तुरंत बाहर आई, माही आप यहाँ? मैंने कहा हाँ मैं यहाँ, मुझे कुछ बात करनी है, इट्स इम्पोर्टेंट। उसने बोला, कुछ हुआ है क्या फिर से मेरी जान को खतरा है? मैंने बोला नहीं मेरे होते हुए थोड़ी ऐसा हो सकता है। तो उसके सांस में सांस आई। उसने बोला, ठीक है आप अंदर आ जाइए। वो मुझे अंदर ले गई अपने बेडरूम में। उसका बेडरूम काफ़ी छोटा सा था। वो एक बहुत छोटे से फ्लैट में रहती थी और उसमें भी वो अपनी 2 और फ्रेंड्स के साथ जो रेंट है वो शेयर करती थी, क्योंकि उसके डैड ने तो उसे बहुत पहले ही निकाल दिया था। मैंने उसका रूम को बहुत अच्छे से देखा। रूम काफ़ी छोटा था बट बहुत ही वेल डेकोरेटेड था। तभी एंजल ने कहा, जूस? मैंने कहा या श्योर। वो मेरे लिए जूस लाए। जूस का गिलास उठाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी उसने बोला, ये फ्लावर्स? मैंने बोला हाँ सॉरी, वो मैं ये आपके लिए। मैंने तुरंत उसे फ्लावर्स दिए। उसने कहा थैंक्स, पर ये किस लिए? मैंने बोला वो खाली हाथ आते हुए अच्छा नहीं लग रहा था तो सोचा यही लेते चलूँ। उसने बोला ओह ओके, बाय द वे मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं, थैंक यू सो मच। मैंने बोला हाँ पता है, तभी तो लाई। एंजल ने बोला क्या? मैंने बोला नहीं वो, मैंने बोला हाँ मुझे लगा ही था कि आपके फेवरेट्स होंगे। उसने बोला ओके, वैसे आपने बताया नहीं आप किस लिए आई हैं। मैंने बोला वो आई वॉज थिंकिंग कि आई मीन वो एंजल थोड़ा घबराने लगी और उसने बोला सब ठीक तो है ना, अब आप मुझे टेंशन दे रही हैं। मैंने बोला नहीं टेंशन नहीं लेने का, आई मीन टेंशन नहीं लेते वो, ओके माई टू द पॉइंट बात कर, घुमा फिरा नहीं, वो पैनिक हो जाएगी। एंजल आई वॉन्ट टू से डैट, अरे यार कैसे बोलूँ, कितनी प्रैक्टिस की थी सब भूल गई। तभी एंजल ने कहा वेट अ मिनट, मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मुझे लेनी होगी। एंजल ने कॉल पिक की और बाहर चले गए और मैं
खुद को कोसने लगी। अरे यार माही तो कितनी बड़ी गधी है, बस अपनी फीलिंग्स के बारे में ही तो बताना था। अरे बस उसकी आंखों में देखो बोल डाल के तुझसे प्यार कर दिया, ये इतना मुश्किल क्यों है यार। हाँ आज तक लाइफ में मैं कभी इतनी नर्वस नहीं हुई। अरे इतनी नर्वस तो मैं अपना फर्स्ट मर्डर करते हुए भी नहीं हुई थी जितना आज हो रही हूँ। तभी बाहर से एंजल की आवाज़ आई। क्या? कहाँ? कौन सा हॉस्पिटल? मैं अभी आ रही हूँ। मैंने आवाज़ सुनी तो तुरंत बाहर गई। क्या हुआ एंजल, सब ठीक तो है ना? पर वो रोने लगी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने बोला हुआ क्या? तो वो कहती वो मेरे पापा हॉस्पिटल। मैंने कहा ओके कौन सा हॉस्पिटल, मैं लेके चलती हूँ। और फिर मैंने एंजल को अपनी कार में बिठाया और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद हम हॉस्पिटल पहुँच गए। हॉस्पिटल जाके पता चला कि एंजल के पापा को हार्ट अटैक आया। उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस थी और एंजल अपने पापा के लिए बहुत ज़्यादा रो रही थी। यहाँ एंजल थी जो अपने पापा के लिए इतना परेशान थी, वहाँ दूसरी तरफ ये वही उसके डैड थे जो उससे उसकी खुशियाँ छीन रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि उसके डैड ने इतना बुरा किया, घर से निकाल दिया, कहीं एडमिशन नहीं होने दिया, पर फिर भी एंजल अपने डैड के लिए इतनी परेशान क्यों है, वो इतनी मासूम क्यों है, बस यही ख्याल मेरे मन में था। तभी डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि डोंट वरी नाउ इट्स आउट ऑफ डेंजर। और ये सुन के एंजल के सांस में सांस आए। मैंने बोला देखा एंजल, मैंने बोला था ना तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होगा, ही इज़ फाइन नाउ। और ये सुनते ही एंजल खुशी के मारे तुरंत मुझसे लिपट गए और ये मेरी लाइफ का बेस्ट डे था। एंजल मेरी बाहों में थी, उसने खुद से मुझे हक किया था। उसके हक करते ही मेरी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा। ऐसे लग रहा था मेरा दिल पूरे 8,000 की स्पीड से दौड़ रहा हो। धक 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 धक, एक अलग सी बेचैनी सी थी पर साथ में एक सुकून सा भी। ये फीलिंग क्या थी आई डोंट नो, पर ये वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग थी। मैंने ऐसे एंजल को अपनी बाहों में कस के संभाल लिया। मन कर रहा था कि इस वक्त को बस यहीं रोक दो। काश मेरे पास कोई स्टॉप वॉच होती और मैं इस वक्त को यहीं रोक देती हमेशा के लिए। पर वो कहते हैं ना कि वक्त तो सिर्फ ऊपर वाला ही रोक सकता है, हम इंसान हैं। मेरी एंजल मुझसे दूर हो गई और अपने डैड को देखने के लिए रूम में चली गई, पर मैं रूम के बाहर वैसे ही पॉज खड़ी रही। और थोड़ी देर बाद मैं अपने होश में आई और बस अपने एंजल को देखने के लिए रूम की तरफ बढ़ गई। मेरी एंजल अपने डैड से बात कर रही थी और एंजल के जो डैड थे वो एंजल से ऐसे बात कर रहे थे मानो एंजल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, एक हीरे की तरह, और उनसे माफ़ी भी मांग रहे थे। मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा था क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं एंजल के डैड से मिली थी, पर मुझे लगा नहीं था कि वो इतने सीधे साधे हो सकते हैं। एंजल खुश थी इसलिए मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। तभी मुझे एक कॉल आई और पता चला कि मेरे भाई ने मेरे घर पे अटैक करवाया है। और ये सुनते ही मेरा खून खोल गया। उसकी हिम्मत तो देखो, मेरे ही घर पे अटैक करवा दिया। मैं गुस्से से घर गई। घर पे बस कुछ ही लोग थे, मेरे चंद साथी, और वो ज़ख्मी थे। ये देख के मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं उसकी जान नहीं बख्शूँगी। उसकी हिम्मत देखो, आज मेरे ही घर पे वार किया, मेरे ही आदमियों पे। बस बहुत हो गया। लगता है उसे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार नहीं रहा। मैंने अपने घर लौट के अपने कुछ साथियों को लिया और अपने भाई के घर की तरफ बढ़ गई। मैं बहुत गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा। आज तो मैंने तय कर ही लिया था कि मैं अपने भाई की जान अपने हाथों से ही लूँगी। तभी बीच रास्ते में मुझे कॉल आया। नेम देखा तो ये कोई और नहीं, मेरी एंजल थी। मैंने एकदम से गाड़ी रोकी और इसकी वजह से पीछे मेरी 2-3 गाड़ियाँ जो थी वो भी आपस में ठुक गई। मैंने कॉल पिक की। हेलो एंजल, आगे से रोते हुए आवाज़ आई। माही आप कहाँ हो? आई नीड यू। आपने बोला था मुझे जब आपकी नीड होगी मैं आपको बस कॉल कर लूँ। आई नीड यू। मैंने बोला क्या हुआ? एंजल आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? कुछ हुआ? एंजल ने कहा आई नीड यू, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ। मैं बहुत डर गई और मैंने उसी वक्त अपनी गाड़ी मोड़ ली। मेरे सारे साथी भी मेरी गाड़ी के पीछे आ रहे थे। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद मैं एंजल के घर पहुंची और जैसे ही मैं अंदर गई मैंने एंजल के डैड को देखा जो इतने ठाट से बैठे थे जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल में वो क्रिटिकल कंडीशन में थे, पर अब घर भी आ गए और एकदम ठीक बैठे हैं। ये देख के मुझे समझ आ गया कि ज़रूर इन्होंने नाटक किया था।
मैं उन्हें इग्नोर करते हुए सीधा स्टेयर्स पे जाने लगी और एंजल एंजल का नाम पुकारने लगी। तभी एंजल के डैड के कुछ गार्ड्स ने मुझे पकड़ा। कहाँ जा रही हो, इधर आओ। और एंजल के डैड के सामने ला पटका। तू ही थी ना, तुझे हर किया था ना मेरी बेटी ने मुझे धमकाने के लिए। अब देख, मेरी बेटी मेरे ही घर है और मैं देख तू कैसे वो ये नाच गाना कर दिया। और तुझे लगा तू अंडरवर्ल्ड की डॉन है। हाँ, ये सारे गार्ड्स मैंने तेरे लिए बुलाए। अब देखिए तेरे साथ क्या करते हैं। वो 4 से 5 गार्ड थे हट्टे घट्टे और उन्होंने मुझ पे अटैक किया, मुझे मारने की कोशिश की, पर मेरी फाइटिंग स्किल्स काफ़ी बेहतर थी उनसे। मैंने कुछ ही मिनटों में उन सबको धूल चटा दी और एंजल के डैड के सामने बैठ गई। वो स्मोक कर रहे थे। मैंने उनसे सिगरेट ली और खुद एक कश लगाया। आपको क्या लगा मैं कोई मामूली गुंडी हूँ? आपकी गलतफहमी है। आपको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। एंड यू नो बट यही आपके लिए बेस्ट चीज़ है। मुझसे अनजानी बन के रही है और मेरी एंजल से दूर रही है। मेरे ये होते हुए ना आप एंजल को बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती, समझे आप? इससे पहले वो कुछ बोलते तभी वहाँ मेरे सारे साथी आ गए हाथों में बंदूक लिए और ये सब कुछ देख के एंजल के डैड की बोलती ही बंद हो गई। मैंने अपने साथियों को ऑर्डर दिया कि इन्हें एक रूम में बंद कर दो और अच्छे से खातिरदारी करो। इतना बोल के मैं एंजल को ढूंढने लगी। तभी ऊपर के एक रूम से मुझे आवाज़ आई, माही माही मैं यहाँ हूँ, माही प्लीज़ मुझे बचाओ, मेरे डैड ने मुझे बंद कर रखा है, माही प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। और ये आवाज़ सुनते ही मैंने तुरंत एंजल के रूम का दरवाज़ा खोला। एंजल ने मुझे देखा तो मुझसे लिपट गई। थैंक गॉड आप आ गई, मुझे तो लगा था आप अब नहीं आओगे। माही कहती ऐसे कैसे नहीं आती, मैंने वादा किया था ना जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं ज़रूर आऊँगी। हाँ आपने वादा किया था माही, पर मुझे लगा आपने बस ऐसे ही। माही कहती मैं ऐसा कोई वादा नहीं करती जिसे निभा ना पाऊँ, अब चलो मेरे साथ। मैंने एंजल का हाथ होल्ड किया पर उसने कहा नहीं हम वहाँ से नहीं जा सकते, नीचे मेरे पापा और बहुत सारे गार्ड्स भी, वो हमें नहीं जाने देंगे। मैंने कहा इट्स ओके, मैंने उन सबको पहले ही हैंडल कर लिया, अब चलो और मेरे होते हुए डरने की ज़रूरत नहीं है, लेट्स गो। मैंने एंजल का हाथ पकड़ा और उसे बहुत आराम से उसके घर के बाहर ले आई। जैसे ही मैंने एंजल को अपनी गाड़ी में बिठाया और वहाँ से गाड़ी घुमाई, थोड़ी देर में मुझे मेरे साथियों का टेक्स्ट आ गया कि बॉस अब क्या करना है, गन से जान से मारना है? मैंने कहा नहीं अरे ससुर जी है मेरे, जान से नहीं मारना, बस थोड़ी खातिरदारी करो, इतनी कि दिमाग ठिकाने आ जाए और फिर से मेरी एंजल को तंग ना करें और फिर चुपचाप वहाँ से वापस लौट आना। ये मैसेज पढ़ते ही मेरे साथियों ने सेम ऐसा किया। यहाँ मेरी एंजल रो रही थी, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, पर एंजल की आंखों में आंसू नहीं। मैंने तुरंत गाड़ी साइड पे लगाई। हे एंजल व्हाई आर यू क्राइंग? हाँ देखो बच्चा अब तो सब ठीक हो गया है। एंजल ने रोते हुए कहा कुछ ठीक नहीं हुआ, डैड ने मुझे बोला है वो मुझे डांसिंग स्कूल से निकलवा देंगे और फिर मुझे किसी डांसिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिलेगा। डैड इतने बुरे क्यों हैं? वो क्यों नहीं समझते मेरा पैशन क्या है? क्यों चाहते हैं मैं उनकी तरह बिजनेस संभालूं? मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं बनना बिजनेस वूमेन। डैड कभी मुझे नहीं समझे, कभी भी नहीं, उठाई वो मुझे कभी समझेंगे। आपको बताया डैड ने सब ड्रामा किया था ताकि मैं वापस घर लौट आऊँ और वो मुझे कैद कर सके, मेरी शादी करवा सके। अगर आज आप मुझे बचाने नहीं आते ना तो डैड कल ही मेरी शादी कर देते। और ये सुन के मैंने कहा व्हाट, शादी तुम्हारी? तुम्हारे डैड को लगता है कि वो तुम्हारी शादी करवा सकते हैं, वो भी बगैर मेरी मर्जी के? एंजल ने कहा व्हाट? मैंने कहा अरे मेरा मतलब तुम्हारी मर्जी के, ऐसे थोड़ी पॉसिबल है। आई मीन यू आर अडल्ट, तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो राइट? जिस पर उसने कहा हाँ, और अब मैं डैड की बातों में नहीं आऊँगी। पर मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ये लग रहा है कि मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ। डैड के एक कॉल आते ही मैं चली गई, मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो बस ये ड्रामा कर सकते हैं मुझे घर बुलाने के लिए। मैंने बोला इट्स ओके, अब चलो हाँ हम चलते हैं। तभी एंजल ने बोला आप एक काम करो, मुझे मेरे फ्लैट पे छोड़ दो। मैंने कहा अरे एंजल थोड़ा शांत हो जाओ, हाँ उसके बाद तो मैं छोड़ दूँगी। पर एंजल ने बहुत ज़िद की, मैं भी मजबूर हो गई, फोर्स में नहीं कर सकती थी ना एंजल को उसके डैड की तरह। इसलिए मैं एंजल को उसके फ्लैट पे छोड़ने चले गए। पर जैसे ही हम एंजल के फ्लैट पे पहुँचे तो वहाँ एंजल का सारा सामान बाहर था।
एंजल देख के बहुत परेशान हो गई और ये मेरा सामान बाहर क्यों है। मैंने कहा एंजल रिलैक्स, मैं पता करती हूँ। तभी वहाँ जो है लैंड लेडी आ गई। उसने कहा बस बहुत हो गया, एक तो तुम किराया टाइम पे नहीं देती, ऊपर से तुम्हारे पीछे हमेशा गुंडे आते रहते हैं। अरे हम गुंडों का फ्लैट नहीं दे सकते, अब जाओ यहाँ से, निकलो, फिर से चेहरा भी मत दिखाना। एंजल ने उनके सामने हाथ जोड़े पर वो लेडी नहीं माने। एंजल रोने लगी, अब मैं कहाँ जाऊँगी, डैड बहुत बुरे हैं, मैं उनके पास नहीं जाऊँगी। मैंने बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए कोई और जगह देख लेंगे, अब चलो। मैंने एंजल का सामान गाड़ी में रखा, एंजल को कार में बिठाया, पर मैंने देखा कि एंजल अभी भी रो रही है। मैंने एंजल के फेस खोल के, ही मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैंने बोला ना हम रहने के लिए कोई अच्छी जगह देख लेंगे। एंजल ने कहा इतना आसान नहीं है, और वैसे भी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से और फ्लैट ढूंढूंगी। मैंने बोला अरे तो तुम्हारी ये दोस्त कब काम आएगी, दोस्त तो मानती हो मुझे या वो भी नहीं मानती हो। एंजल ने कहा पर मैं आपसे हेल्प कैसे ले सकती हूँ, आपने पहले ही मेरी बहुत हेल्प की है, नहीं मैं आपको और परेशान नहीं कर सकती। मैंने बोला इट्स ओके एंजल, अरे दोस्ती में ये सब नहीं देखते होगे, और अभी के लिए जब तक तुम्हें कोई सेफ जगह नहीं मिल जाती तो मेरे साथ मेरे घर चलो। एंजल ने जाने से साफ मना कर दिया। उसने बोला मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, पर उसे क्या बताऊँ, वो मुझे परेशान नहीं बल्कि मुझे सुकून देने वाली है, मेरे साथ मेरे घर चल के। मैंने जैसे तैसे एंजल को कन्विंस किया। उसके बाद मैंने अपने साथियों को टेक्स्ट किया कि घर बिल्कुल साफ़ कर दो, कहीं कोई गन, कोई चाकू, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, कोई खून के धब्बे नहीं, घर एकदम साफ शफाफ होना चाहिए क्योंकि घर में एक स्पेशल गेस्ट आ रहा है। मेरे साथियों ने सब वैसे ही कर दिया और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद हम मेरे घर पहुंचे। मेरा महल जैसा घर देख के एंजल ने कहा वाओ आप यहाँ रहते हो, पुलिस वालों की इतनी तनख्वाह होती है। मैंने बोला अरे नहीं, ये मेरा ख़ानदानी घर समझो, विरासत से मिला है मुझे, मेरे डैड का था, वरना हम पुलिस वालों की इतनी इनकम कहाँ कि हम इतना महल जैसा बड़ा घर खरीद सकें। एंजल ने कहा ये भी है। और फिर एंजल मेरे साथ मेरे घर के अंदर आने लगी, पर इससे पहले वो घर में अपना कदम रखती। मैंने कहा एंजल वेट, और तुरंत ही किसी को टेक्स्ट किया। तभी सामने से ही मेरा जो सबसे ख़ास आदमी था वो सामने से आया, आरती की थाली लिए, और उसने हम दोनों की आरती उतारी। एंजल ये देख कर थोड़ा हैरान हुई, ये क्या कर रहे हैं। मैंने बोला अरे वो हमारे घर का रिवाज है, जब भी गेस्ट घर में आते हैं हम उनकी आरती ज़रूर करते हैं, नज़र उतारते हैं, हाँ ये ट्रेडिशन है यहाँ का, अब चलो। और एंजल मेरे घर के अंदर एंटर हुई। उसके कदम मेरे घर में पड़ते ही मेरी घर एकदम से रोशन हो गया। एंजल ने सही कहा था, मेरा घर महल जैसा था, पर उस महल का क्या फ़ायदा जहाँ सुकून ही ना हो। पर एंजल के कदम रखते ही मेरा वो महल जैसा घर अब रहने लायक बन चुका था। मैं बहुत खुश थी कि मेरी एंजल घर आ गई है। और तभी यहाँ माही देखती है कि जो हजी है यानी कि एंजल, वो उसको नींद आ रही है और वो माही के शोल्डर पे सर रख चुकी है। ये देख के माही थोड़ा मुस्कुराती है और एंजल के बालों को वो साइड करती है और फिर वो सीधा होके लेटती है और एंजल को अपने बाहों में भर लेती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं अगले पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को आज का ये पार्ट अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।